नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग चैनल पर स्वागत करती हूँ। मित्रों, मकर संक्रांति आने वाली है तो उस पर दहलीज का दीपक जलाया जाता है। तो उसे अपने घर के दरवाजे की दहलीज पर जलाने से घर में बरकत होती है और कोई भी तरह की विपत्ति आपके घर में नहीं आती है। तो मकर संक्रांति के दिन से ये दीपक का नियम आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ये तैयारी कर लेनी है। जैसे गेरुआ ले लिया है मैंने और खड़िया ले सकते हैं। खड़िया हो तो खड़िया, और खड़िया ना हो, खड़िया यानी कि चूना जो होता है, मिट्टी की चूना, वो ना हो तो हम ये आटा ले सकते हैं। और कुछ धान ले सकते हैं, जैसे चावल या गेहूँ। गेहूँ ना हो तो हम चावल भी ले सकते हैं। फिर यहाँ मैंने ये ज़मीन को साफ़ किया है। यहाँ साफ़ करने के बाद यदि आप लोगों के जैसे आप घर के दरवाजे की दहली पे नहीं लगा सकते, जैसे बहुत लोग बिल्डिंगों में नहीं लगा सकते, आदमी जैसे शक करते हैं कि ये पता नहीं किस चीज़ का दिया जला रखा है, तो आप तुलसी जी के आगे भी लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा घर के आगे दीपक देख के बहुत लोग शक करते हैं कि पता नहीं ये किस चीज़ का दिया जला रखा है। तो आप अपने तुलसी जी के आगे बालकनी में या जहाँ भी तुलसी जी हो वहाँ जला सकते हैं। तो पहले ज़मीन को पोंछने के बाद फिर ऐसे खड़िया से या फिर आटे से ऐसे चौक बनाना है। चौक बनाने के बाद जो हमने गेरू घोल कर रखा है, गेरू से फिर इसको पूरा लीपना है। यदि मान लो आप लोगों पे अच्छी रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली बनाएं, अच्छे से आप सुंदर सा पूरा चौक बनाएं। मुझ पर रंगोली बनानी ढंग से नहीं आती है तो मैंने साधारण तरीके से ही इसे लीपा है। इस पूजा के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि इस पूजा को सुबह सुबह से ही पूजा शुरुआत कर देनी चाहिए। जैसे सूर्य उदय होता है तब से ही शुरुआत करें। बाई चांस मान लो रह जाते हैं, हम नहीं उठ पाते सुबह, तो हम सूर्य ढलने के बाद हम इस पूजा को करें। मतलब या तो सुबह ही भोर में अंधेरे में करना है या शाम को सूरज ढलने के बाद ये दीपक जलाया जाता है। जब ये बन जाता है तो ये बनने के बाद जब ये अपने घर में 365 दिन बना रहता है साल भर, अगली संक्रांति तक इसका उद्यापन करना होता है। तो ये रोज़ सुबह सुबह इतना सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो यदि आप लोग 365 दिन नहीं कर पाते तो आप इसे उसी दिन संक्रांति वाले दिन ही पूरा उद्यापन कर सकते हैं शाम को। यहाँ मैंने सतिया जैसे सात्विक काट दिया था, उस पर थोड़े से चावल रख के फिर ऐसे ये जो दीपक है इसका मुंह अपने घर की तरफ होना चाहिए। मतलब ये बाहर की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए दीपक का। दीपक का मुंह अपने घर की तरफ रखें और फिर इस दीपक को जलाया जाता है। सुख समृद्धि धन लक्ष्मी देने वाला ये दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है संक्रांति पे जलाना। अगर आप जैसे 365 दिन नहीं कर सकते, दीपक नहीं जला सकते, वैसे जलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं जला सकते तो आप इन दीपक को शाम को भी इनका उद्यापन आप कर सकते हैं। उद्यापन की सेम विधि रहेगी, चाहे आप उसी दिन उद्यापन करना संक्रांति वाले दिन या फिर आप अगली संक्रांति को एक साल बाद करें। तो आपको करना यह है कि आपको 14 दीपक लेके जाने हैं। उसमें दीपक मिट्टी के भी हो सकते हैं, तांबे के भी, पीतल के भी, चांदी के भी, जैसी आपकी श्रद्धा है। 14 दीपक लेने हैं। 14 एक खड़ी बाती लेनी है। लक्ष्मी जी के दीपक में खड़ी बाती जलाई जाती है। और घी लेना है। घी ना हो तो इसके अभाव में तिल का तेल भी लिया जा सकता है। तो ये बिना जलाए हुए आपको घी में बाती लगाकर 14 और एक एक माचिस की डिब्बी ये आपको अपने रिश्तेदारों को या किसी सुहागिन महिला को दे देनी है, या फिर आप मंदिर में भी दे सकते हैं। उनको दे देंगे, उनसे ये बोल देंगे अपने भगवान के आगे इस दीपक को जला लें। तो वो अपने भगवान के तुलसी जी के आगे इस दीपक को जलाएंगे। और मंदिर में दे रहे हैं तो वो मंदिर में तो भगवान के आगे जला ही देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जिन्होंने ये नियम उठा रखा है उनको हमें ये दान नहीं करना। तो इस तरीके से आपको उद्यापन करना है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है मन में कि यदि 365 जैसे हम नेम उठा रहे हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हम उन बीच में नेम पूरा हमारा नहीं हो पाता, तो वो गिनती हमको गिन लेनी है। जब से हम जलाना चालू करेंगे, हमें साल में 365 करनी है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उन गिनती को पूरा करने के लिए दिन में 2 भी जला सकते हैं, 3 भी जला सकते हैं एक साथ। तो ऐसे करके इन दीपक को संक्रांत से इनका नियम उठाइए। ये दीपक जलाने से घर में बरकत होती है, धन लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।